आम इंतखाबात हुए 12 रोज गुजर गए, मरकज में हुकूमत का ढांचा क्या होगा तय न हो सका। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। दोनों जमातों की कमेटियों के अरकान आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। पीपल्स पार्टी सदर, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर्स के आईनी ओहदे लेने पर वज़ीर MQM के वक्त की भी आज रात लीगी रहनुमाओं के साथ बैठक लगेगी। मुज़ाकरात में मुत्तहदा के 3 निकाती आईनी तरामीम का मुतालबा सर फहरिस्त। नवाज शरीफ ने अहम मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ को मरी बुला दिया। जो 4 आईनी ओहदे हैं, सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, लेकिन उसके बाद जो गवर्नरशिप्स हैं मुख्तलिफ सूबों की, उस पर भी एक बार्गेन हो रहा है और उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। खुर्रम दस्तगीर की पीपल्स पार्टी से 4 आईनी ओहदों पर और गवर्नरशिप पर बातचीत की तस्दीक। पंजाब के साथ बलोचिस्तान में भी नून लीग की हुकूमत बनने का दावा। दोनों सूबाई हुकूमत में PP की शराकत कितनी होगी, उस पर बातचीत हो रही है। नून लीगी रहनुमा की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का मरकज में हुकूमत साजी के लिए नून लीग को अपनी शराइत पर वोट देने का नाम। पीपल्स पार्टी का मौकिफ दो टोक करार दे दिया। दूसरे फरीक का मौकिफ तब्दील न होने पर डेडलॉक की निशानदही। इस तातुल के नतीजे में जो होगा वो न जमहूरियत और न मईशत के लिए फायदे में होगा। जियाले चेयरमैन ने खबरदार कर दिया। स्टैब्लिशमेंट से समझौते के सवाल पर साबिक वजीर खारजा नाराज, सहाफ़ी से इल्जाम का सबूत मांग लिया। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक ना हुआ तो हल आइन में मौजूद है। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात की निशानदही। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का इशारा भी दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफोर रिजाइन करे। कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। फिलफोर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा 47 आस किया जाए। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। सिकंदर सुल्तान राजा आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। बैरिस्टर गौहर ने इंतखाबात में धांधली की शफाफ इंक्वायरी के लिए इस्तीफा जरूरी करार दे दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उनके अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इधर सामने बुलाएं और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। बैरिस्टर अली जफर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेनेट में बुलाने पर इसरार। मैंडेट वापस किया जाए, जिसे अवाम ने मैंडेट दिया उसे हुकूमत बनाने दी जाए। कोई माने ना माने, धांधली के बावजूद कौम ने फैसला तहरीक इंसाफ और बानी पार्टी के हक में दिया है। PTI रहनुमा का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ आलमी मुबसरीन ने भी आवाज उठाई। वलीद इकबाल का मौक़िफ़। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में नाकाम होने के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ, आवाम से माफ़ी मांगे। धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद का सिर्फ इजलास से खिताब। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? क्या वहां यही इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। इंतखाबात में धांधली हुई तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इमाम काबा ने कराए? नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुखालिफिन से सवाल। लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता MNAs की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए पेशरफ्त। 82 नामुंतखब आज़ाद अरकान ने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जल्द जमा करवा दी जाएगी। साहबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन के बाहर हिकमत अमली बता दी।
मुस्ताफी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात, कौमी असम्बली की 13 और पंजाब असम्बली की 26 नशिस्तों के ROs के बयानात कलमबंद। पैमरा ने लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिया। तहकीकाती रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी गई। कल पेश किए जाने का इम्कान। DROs और ROs ने दबाव और धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जराए का दावा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मोरो में कौमी शरह पर धरना। सदरुद्दीन शाह, मौलाना राशिद सुमरो, लियाकत जतोई और अयाज लतीफ अलीजो समेत मरकजी कायदीन की शिरकत। पीपल्स पार्टी ने अवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया। फॉर्म 45 की तहकीकात करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, रहनुमाओं का खिताब। बलूचिस्तान में नून लीग का पलड़ा भारी। मजीद 2 नशिस्तें बढ़ गईं। PP 41 और PB 51 से मुंतखब आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। दोनों उम्मीदवारों का शहबाज शरीफ से मुलाकात में लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार। PB 238 बहावलनगर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार इनाम बारी पीपल्स पार्टी में शामिल। ऐलान बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद किया। इलेक्शन कमीशन में NA 130 लाहौर की इंतखाबी उजरदारी पर समाप्त। यास्मीन राशिद की दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी। RO से 27 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। 9 फरवरी का फॉर्म 47 कलअदम करार देने और 15 फरवरी का कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ किया। उसे बदनीयती नहीं, एतराफ जुर्म कहेंगे। केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसले को तस्लीम करना है? चीफ जस्टिस का अदालती मुआविन मखदूम अली खान से इस्तफसार। एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था। मखदूम अली खान का मुकालमा, ये तो नहीं कहा मैं तासुब का शिकार था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। भुट्टो केस में अब हम शवाहिद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या अब आर्टिकल 186 के तहत फैसले के तरीक़ाकार को गलत करार दे सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। भुट्टो को सजा देने का केस हतमी हो चुका, क्या हमें ये सवाल किसी अपील में तय नहीं करना चाहिए? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फैजाबाद धरने के शुरा से ISI और DGC के मुज़ाकरात की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जिम्मेदारी कबूल की। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। इंक्वायरी रिपोर्ट आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। जराए का दावा। कराची में कौमी असम्बली के हल्के 242 में इंतखाबात के रोज पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के खिलाफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में 29 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। मुल्क भर में समाजी राबते की वेबसाइट एक्स की सर्विस तहाल बहाल न हो सकी। गुज़िश्ता रात 1.5 घंटा बहाल होने के बाद दोबारा से मुतासर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। PTA मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा। पाकिस्तान का ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे के तहत तामीराती काम शुरू करने का फैसला। 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के काम का आगाज ईरानी सरहद से गवादर तक किया जाएगा। 15 करोड़ 80 लाख डॉलर लागत आएगी। मामले पर गौर के लिए काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास जल्द होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने अमेरिका को पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार करार दे दिया।
सरमायाकारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम कर रहे हैं। सरमायाकारों को माइनिंग सेक्टर में मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जेलों में 23,000 से जायद पाकिस्तानियों के कैद होने का इंकशाफ। 15,587 पाकिस्तानियों को सजाएं हो चुकी हैं। 7,000 से जायद पाकिस्तानियों के ट्रायल अदालतों में जारी हैं। सेनेट कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने वजारत खारजा हुक्काम की ब्रीफिंग। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त शूटर मुजफ्फर नामजद मुल्जिमान का जाती मुलाजिम निकला। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। एक मुल्जिम के कराची से बैरून मुल्क फरार होने की इत्तलात। सिंध में सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की भर्तियों के लिए मुनक्कद इम्तहानात में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। आज शेड्यूल पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा आउट होने की इत्तला पर इम्तहान न हो सका। 15 फरवरी से लिए जाने वाले तमाम पर्चे मनसूख। मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को खत। इम्तहानात अप्रैल में दोबारा लिए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का पीटीए को सोशल मीडिया ऐप्स और इंटरनेट पर तमाम गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद हटाने का हुक्म। फैमिली वीलॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहश मवाद की भरमार के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्क में सोना मजीद महंगा। 150 रुपए इजाफे से फी तोला 2,14,450 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 128 रुपए का इजाफा 1,83,856 रुपए का हो गया। मुकामी सतह पर तैयार होने वाली कारों पर सेल्स टैक्स में 25% इजाफे से मार्केट में हलचल। कार डीलर्स ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर को भी खतरसाल। फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। गजा में सहूनी बर्बरियत जारी। मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 29,195 हो गई। बमबारी की वजह से आलमी इदारे खुराक ने शुमाली गजा में ऑपरेशन बंद कर दिया। फलस्तीनी शदीद भूख का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट में इसराइली फौजियों के हाथों फलस्तीनी खवातीन से ज्यादती और उन्हें कत्ल किए जाने का इंकशाफ। मुल्तान में PSL का टाकरा। इवेंट के 5वें मैच में सुल्तान्स और यूनाइटेड आमने सामने। दोनों टीमें अब तक एक मैच में फाते रही। गिलगित बल्तिस्तान, सवात और चित्राल समेत बाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और बारिश। बर्फबारी के बायस कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह रेशम पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। गुजरामाला और सियालकोट में बारिश और यालाबारी के बाद जाती सर्दी वापस लौट आई। सिंध का कदीम रवायती साज चंग बजाने की माहिर शाहीन गुल रिंद के चर्चे। फ्रांसीसी मद्दाह क्लारा पाकिस्तान पहुंच गई। मेजबान फनकारा मेहमान को मोटरसाइकिल पर कराची से बदीन लेकर पहुंची।